Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiril sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari majlis akan sahabat musyrik साथ किराम जाने नाम और मेरे प्यारे साथी आज की सालाना जीवन साथी आज की सालाना जीवन में जिन मौजूद की तहत गुजारी करना चाहता हूँ मेरा मौजूद बया है सब आप उसकी इस्लामी भाइयों अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में साफ फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون यानी हम तुमको जरूर आजमाएंगे खौफ से भूख से मारूजात की कमी से और फलों की कमी से मगर ऐसे सब गुजार लोगों को बसारत सुना दीजिए जिनको कोई मुसीबत लाहिक होती है तो कहते हैं कि बला सुबह अल्लाह के लिए है और उसी की जाने लौट कर जाने वाले हैं मेरे भाइयों कुरान करीम की शायद सब्र की अहमियत और फजीलत का आपको भी पता चलता है मगर सवाल ये है सब्र है क्या हम ये समझते हैं सब्र बस उस चीज का नाम है कि कोई आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए और आप उसको बर्दाश्त कर लें बदला ना ले इसी का नाम सब्र है नहीं मेरे भाइयों सब्र का माने का तंग नहीं है सब्र दरअसल उसको कहते हैं कि तकलीफ का एहसास होने के बावजूद नफ्स को नाराज होने से रोका है मेरे प्यारे भाइयों ये सब इतनी अहम चीज है कि कुरान मजीद में तकरीबन 70 जगहों पर इसका जिक्र आया है कहे अल्लाह ताला ने अल्लाह हमारा साबिर कहकर सब्र करने वालों को सहारा दिया है तो कहे अल्लाह यही गुस्सा में कहकर अपनी मोहब्बत का परवाना अता किया है सूर्य में तो अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान और फदाइल से महफूज करार दिया जो ईमान और अपने स्वाले के साथ एक दूसरे को हर मौके की तरकीब करते हैं मेरे भाइयों सब्र जैसी बताए बिना बार की अहमियत का अंदाजा लगाना हो यह देखना सब्र क्या चीज है तुम हसन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से तैयब पर नजर डालो जरा मसाइल का तसव्वुर करो जो बातें अपने राह पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छेड़ी साहबे 40 में गुजारे गए 30 सालों को याद करो जिनमें सरवरे कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को मालूम किया जाता कि नबी के हुक्म की तामील करना और चुप रहना गलत को जब्त करना कह रहे अपनी जान पर रहना वो की बच्चियों का रोट कर दिल बोल बन जाना खुदा का नाम सुनकर सब्र की तस्वीर बन जाना तड़पना भूख से कुछ रोज आके जान दे देना मां का फल को देखना चुपचाप सो देना गुजारे 3 साल से ईमान वालों ने इतिफादी साथ इस्तकलाल अपने इस्लाम वालों ने अगर आपको सब इस्तेकामत का मफहूम जानना है तो बिलाल हफ्सी रजी अल्लाह अन्हु से पूछिए जिनको सिर्फ ईमान लाने की इबादत में गलत तेरे पर लेटा दिया जाता है और जिन्हें पर पत्थर रख दिया जाता है मगर क्या बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की बात में लज्जित साजे वो इस्लाम के नबी आलम ने भी आधा खुदा ईमान कर मेरे भाइयों सब्र का माना मतलब समझना है तो हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु से पूछिए जिनको सूली पर चढ़ाने से पहले ये पेशकश की जाती है कि खुबैब एक बार कह दो काश मेरे का मोहम्मद होते हम तुम्हें छोड़ देंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देता है लोगों तुम जात की बात करते हो मैं तुझे भी गवाह नहीं करता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में कांटा भी और उसके बदले में मेरी जान बच जाए मेरा आखिर खुबैब को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उनके जिस्म से बूटे बिस्तर में गोश्त काट दिया जाता है मेरे भाइयों ये लोग सब इस्लाम को रोशन बना रहे हैं अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुन्ना आमीन वाक़ई गवाही